बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के अंदर सेना के जवानों के साथ बदसलूकी की जाती है, लूटपाट की जाती है और उन्हीं के सामने गन पॉइंट पर उनकी महिला मित्र के साथ हैवानियत की सारी हदों को तार तार कर दिया जाता है। जिस जगह की मैं आपको ये खबर बताने वाली हूं, उसे सुनकर आप लोग भी ये कहेंगे कि जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर सेना के जवान सुरक्षित नहीं है, उस सेना के जवान के साथ रहने वाली महिला सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान का तो क्या ही हाल होगा। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको पूरी तरीके से झकझोर कर रख देगी और यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि बुलडोजर चलाकर अपना कंधा थपथपाने वाली सरकार महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर रही है। कई कई स्कीमें महिलाओं के लिए चलाई तो जा रही हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। लेकिन सबसे पहले आप ये पूरा मामला समझिए कि आखिर में पूरा मामला क्या था। इंदौर के ऐतिहासिक जाम गेट के पास 11 सितंबर को दो ट्रेनी आर्मी जवान अपनी दो महिला साथियों के साथ नाइट ड्राइव और पिकनिक पर निकले थे। जाम गेट के पास आर्मी का पुराना फायरिंग रेंज है, जहां चारों बैठे हुए थे। इस दौरान करीब 6 बदमाश वहां आए और चारों को बंधक बनाकर मारपीट कर उनसे लूटपाट की। आरोप है कि इसी दौरान एक महिला साथी से बंदूक की नोक पर गैंग रेप भी किया गया। पीड़ितों ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसके अनुसार मंगलवार की देर रात करीब 2:30 बजे 4 दोस्त पार्टी करने फायरिंग रेंज के पास पहुंचे थे। वहां 6 बदमाश आए और उनसे मारपीट की, महिला साथियों को भी मारा, 10 लाख रुपए की डिमांड की। इसके बाद आरोपियों ने एक जवान और महिला साथी को बंधक बनाए रखा, वहीं दूसरे जवान और महिला साथी को 10 लाख रुपए लाने के लिए भेज दिया। आरोप है कि बंधक बनाई गई महिला साथी के साथ गन पॉइंट पर दुराचार किया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी घटना पर अब तक मुझे, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, तब तक मोहन यादव का कोई पोस्ट देखने को नहीं मिला है, कोई भी मीडिया के अंदर उनका बयान सामने नहीं आया है कि इस तरीके की घटनाएं आखिर में उनके राज्यों के अंदर एक के बाद एक क्यों नजर आ रही हैं। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही, या कहें कुछ दिन पहले ही, एक महिला का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहां खुलेआम सड़क पर एक महिला के साथ दुराचार किया जा रहा था, बदसलूकी की जा रही थी, या कहें कि हैवानियत की सारी हदों को तार तार किया जा रहा था। और उसकी तस्वीरें और उसको कैमरे में रिकॉर्ड करने वाला वहां पर लोग जो हैं खुलेआम इन तस्वीरों को देख रहे थे और किसी की भी जहमत नहीं हुई कि उस महिला के साथ ये जो घिनौना अपराध किया जा रहा है उसे रोका जा सके। और उस महिला का यह आरोप था कि उसे जबरन शराब पिलाई गई थी और जबरन शराब पिलाने के बाद उसके साथ बदसलूकी की गई थी। और उसी उज्जैन के अंदर, जिस उज्जैन में ये कुछ दिनों पहले घटना सामने आई है, 1 साल पहले की आपको घटना याद होगी कि किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची खून से लथपथ होकर उज्जैन के अंदर घर घर भटकती है मदद मांगने के लिए, और उसके साथ किस तरीके से दुराचार किया गया था, उसकी भी तस्वीरें शायद आपको याद होंगी। लेकिन याद नहीं है तो ये मेरी बात सुनकर आप उन अपनी धुंधली पड़ी हुई जो तस्वीरें या खबर हैं उनको याद कर लीजिए कि किस तरीके से मोहन सरकार के अंदर एक के बाद एक महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहन सरकार के अंदर ही हो रहा है, लेकिन जो ज्यादातर महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, महिलाओं के साथ घिनौने अपराध होते हैं, वो बीजेपी शासित राज्य ही क्यों है। बंगाल पर हल्ला काटने वाली बीजेपी सरकार अपने राज्यों के अंदर होने वाली घटनाओं पर चुप क्यों हो जाती है। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान क्यों सामने नहीं आता है। और आपको इस एक और खबर में दिखाती हूँ कि वहां पर जो पुलिस है, पुलिस किस तरीके से काम करती है। अगर महिला के साथ कुछ हो जाता है, महिला के साथ कोई छेड़खानी की खबर सामने आती है, तो उस पर वहां की पुलिस क्या कुछ कहती है, जरा एक बार आप ये खबर देखिए। नशेड़ी 15 मिनट तक छेड़ते रहे, 5 बार कॉल करने पे भी डायल 100 नहीं आई।
भंवर कुआं में बीबीए के एक छात्र से छेड़छाड़ का खौफनाक मामला सामने आया। और अगर आप इस खबर को देखेंगे तो ये 9 तारीख की घटना है, जहां पर आधी रात में एक लड़की के साथ स्कॉर्पियो में सवार नशेड़ियों ने उन्हें पहले रोका, फिर सरे राह 15 मिनट तक छेड़छाड़ की। दोस्त ने 5 बार 100 नंबर पर डायल किया, कॉल किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां पर नहीं पहुंचे और इसका फायदा उठाकर बदमाश उसे पीटने और छात्रा से बैड टच करने लगे। हद तो तब हो गई जब पीड़ित थाने पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने महिला पुलिसकर्मी नहीं है कहकर कह दिया कि कल सुबह आना और उन्हें लौटा दिया। सुबह भी उन्हें काफी देर तक थाने में बैठाए रखा, फिर कमजोर धाराओं में केस दर्ज कर दिया। अब इस खबर को लेकर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, जिसमें राहुल गांधी की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उन महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्व विहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराध पर बीजेपी सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। अपराधियों की ये निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता असुरक्षित वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता और उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हो और गंभीरता से विचार करें। देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे। और इसी खबर पर प्रियंका गांधी का भी एक पोस्ट सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो देखिए। मध्य प्रदेश में सेना के अधिकारियों को बंधक बनाकर महिला से गैंग रेप एवं उत्तर प्रदेश में हाईवे पर एक महिला का निर्वस्त्र शव मिलने की घटनाएं दिल दहलाने वाली हैं। देश में हर दिन 86 महिलाएं बलात्कार और बर्बरता का शिकार हो रही हैं। घर से लेकर बाहर तक, सड़क से लेकर दफ्तर तक, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। देश की आधी आबादी न सिर्फ असुरक्षित है, बल्कि ऐसी बर्बरताओं की वजह से हर दिन करोड़ों महिलाओं का हौसला टूटता है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन देश भर की महिलाएं अब भी अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर प्रयास का इंतजार कर रही हैं। यह इंतजार आखिर कब खत्म होगा। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो देखिए। मायावती जी की तरफ से कहा गया है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पर्यटक स्थल जामगेट में घूमने गए सेना के 2 अफसरों पर हमला, उन्हें बंधक बनाना तथा उनकी महिला मित्रों के साथ दुष्कर्म की घटना अति शर्मनाक। सरकारों द्वारा लगातार हो रही ऐसी जघन्य घटनाओं को उसकी गंभीरता से नहीं लेने की ही स्थिति बेकाबू है। सरकार ध्यान दे। महिला सम्मान तो दूर, उनकी सुरक्षा को लेकर आए दिन जितनी बड़ी बड़ी बयानबाजियां, उतनी ही ज्यादा उनके साथ मानवता को शर्मसार कराने वाली जघन्य अपराध की घटनाओं का जारी रहना ये साबित करता है कि खासकर असामाजिक व आपराधिक तत्वों में कानून का डर खत्म हो गया है। ये अति दुखदायी व चिंतनीय है। और इस बीच में मैं आपको बता दूं कि सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक वीडियो जारी किया है और मध्य प्रदेश के इंदौर के इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। जरा एक बार वो वीडियो भी आप देखिए। जिन सैनिकों की बदौलत हम और आप घरों में सुरक्षित, अमन, चैन, शांति से रहते हैं, मध्य प्रदेश में हमारी सेना के उन 2 वीर जवानों के साथ हिंसा हुई और उनकी महिला साथी के साथ सामूहिक बलात्कार, गैंगरेप हुआ। ये वही सैनिक हैं जो हड्डी गलाती हुई सियाचिन की ठंड में भी और तपते हुए रेगिस्तान में भी खड़े होकर सरहद की सुरक्षा करते हैं। मोहन यादव जी, अगर नफरत की आंधी फैलाने से और लोगों का घर ढहाने से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा कानून व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। असलियत यह है कि बीजेपी शासित राज्यों में लगातार अपराधी बेखौफ हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता का संरक्षण उन्हीं को मिलेगा। लेकिन एक अकाट्य सत्य यह भी है कि जिस देश में सैनिक सुरक्षित नहीं है, उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां सुरक्षित है कौन? मध्य प्रदेश के अंदर होने वाली इन घटनाओं पर मोहन यादव की सरकार अब तक चुप क्यों है? अब तक उनकी तरफ से कोई बयान क्यों सामने नहीं आया है? और देश के अंदर प्रधानमंत्री की तरफ से भी बड़े बड़े मंचों से महिला सुरक्षा का जो वादा किया जाता है, तो फिर ऐसी घटनाएं सामने के आने के बाद ये वादे जो है वो खोखले नजर क्यों आते हैं? बहरहाल अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।